पाटन थाना अंतर्गत टिमरी गांव में एक साथ 4 लोगों की हत्या की खबर सामने आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि पांडे एवं पाठक परिवार पिछले कई दिनों से साहू परिवार के कुछ सदस्यों को जुआ न खिलाने को लेकर समझाइश दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक और पक्ष सामने आया, जहां कुछ ग्रामीणों का कहना है कि दोनों के मध्य पुराना विवाद था। इसी बात पर आज दोनों पक्षों में सुबह 9:30 बजे एक बैठक थी। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सामने वाला पक्ष साहू परिवार हथियारों से लैस है और मौका पाते ही इनके द्वारा सभी पर चाकुओं और डंडों से वार कर दिया गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मृतकों के नाम अनिकेत दुबे, गुंजन पाठक, चंदन पाठक, समीर दुबे सामने आए हैं। घटना को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। जिस प्रकार से यह हत्या हुई है, पूरे ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं और मृतकों की तरफ से सभी पुलिस के बड़े अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे हैं। कोई बड़ी घटना और न हो, इसलिए पुलिस ने भी अन्य थानों से बल बुला लिया है। सबको पकड़ेंगे और आज हमारे घर बर्बाद कर दीजिए। आज हमारे घर बर्बाद कर दीजिए। हमारे तो कोई बच्चा नहीं, वे बारे बच्चे कैसे पाए आता है। उसके अंतर्गत गांव टिमरी है। यहाँ पर 2 पक्षों में विवाद हुआ है, जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई। 2 गंभीर थे, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस कर रही है। कारण कुछ पता चला है? पुरानी रंजिश के तहत ये घटना हुई है और बाकी कारणों का पता लगा रहे हैं और आरोपियों को ढूंढ रहे हैं। ये पाटन थाने की नुनसर चौकी का ये टिमरी गांव है। यहाँ पर 2 पक्षों में साहू परिवार और पाठक दुबे परिवार में आपस में लड़ाई हो गई पुरानी किसी बात को लेके, और लड़ाई इतनी तेज बढ़ी कि मौके पे जब देखा गया तो यहाँ पर 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। घायल का इलाज किया जा रहा है। मौके पर यहाँ परिजन बैठे हुए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की और अन्य चीज़ों की मांग कर रहे हैं। हम इनको आश्वस्त कर रहे हैं और जल्द ही इनको हम मना लेंगे। विवाद की वजह कैसा? विवाद कोई पुरानी आगजनी की घटना पे यहाँ पर जो 2 लोग चाय पी रहे थे, एक साहू परिवार का और एक पाठक परिवार का, उनके बीच से बातें बढ़ी और बातें इतनी बढ़ गई कि दोनों ने आपस में अपने घर वालों को बुलाया। इस पक्ष के लोग, साहू परिवार के लोग ज़्यादा हो गए और जिसमें ये घटना घटी, उसमें पाठक और दुबे परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। परिजन जुआ का विवाद भी बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें जांच विवेचना में आगे तय कर लेंगे और जो आरोपी हैं वो कोई छूटेगा नहीं, सारे लोग आरोपी बनेंगे और जल्द ही इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाए। अब हमें अरे थोड़ी सी एक बच्चा की, हमारे बच्चे की थोड़ी सी खोका हो गई, बस ये बात कैसे। चलो मैं घर से आओ जो लेते जो तमाशा समझ में आ गया। किन लोगों ने हमला? किन लोग, कौन लोग थे? अब बे पप्पू हरे रहे और तो उनके भैया रहे, मनोज से सब रहे। हाँ, आज इनसे बहुत दिनों से जो झगड़े तलाश करें, हम बचा के अपने बच्चों के डांट कर रखते रहे। किस बात को लेकर विवाद था? विवाद किस बात? साहब दारू वो सब जुआ खेलवा रहे थे खेत में हमारे बच्चा ने मना करी। तो वे मोहन साहू हैं, तो मोहन साहू उनको लड़का है बाबी, उन्होंने जताई, उनको खेत है, उन्होंने ले रहा हुआ बुआदी में हमारा बच्चा करा थे। तो वे उनसे जतावे गए, तो ये गए उनसे जते अभी, तो जो उनसे कर गए चाकू वाकू बताई उनके, लड़ाई झंझट करी तो उनने लड़के बुलवा लाई हुए, तो उन लड़कों ने इनके ऊपर धावा बोलते हुए बस जबई से जब चल रही है। साहब कितने लोगों की मौत हुई है? कितने लोगों की? अब एक बच्चा तो अस्पताल का, एक बोडरो है और 2 बेडर, 4-5 जने हैं। 4-5 जने तो साहू लोग। हाँ, जो लोग बहुत दिनों से साहब इनके रिकॉर्ड है। अब हम नहीं देख पाए ना साहब, इसे कि कोई और बता ही नहीं रहे सारे सब गिराने। अरे अब भी के थोड़ी 2 घंटा हो गए। कितने दिनों से चला रहा था ये कम से कम 2 महीना हो रहे, 3 महीने। रपोर्टें भी हैं इनकी। हाँ, आपका नाम क्या है? हमारा गणेश पाठक। जो खत्म हुए आपके कौन है? हमारे बच्चे, दोनों बच्चे, एक चंदन सतीश पाठक, एक मनीष पाठक, चालू नाम चंदन और कुंजन। आप पिताजी? हम पिताजी हैं साहब। हम तो घर से जो लोग आए, जो हमने जो तमाशा थी। तो सुबह आके क्या विवाद करने लगे थे आते ही साथ में? अरे एक लड़का है वो कालू करके पी पाक है, वो गाली बकत रहो, तो एक बच्चा ने डांटो हुए निकल जैसे भी, बस ऐसे हम रोड पे आए, हमें पता चली ये काम ही खत्म। तो कालू दूसरी घर के, इनके क्या जरूरत है बोलवे की जिनसे बोबरा कर इन्हें मारो, हमारे हथियारों से बोलो। पूरे मतलब 12-13 लोग थे, सीधे आए और सीधे आकर के उनने सीधे बोलचाल किए नहीं, सीधे मारना चालू कर दिया। भागे, कुछ लोग भागे माने, कुछ दूर भागे, इसके बाद भी वो परस्त हो गए माने। अखिलेश दुबे। कितने लोग? 4 लोग खत्म हुए।
4 लोग खत्म हुए हैं और 2 सीरियस हैं। अनिकेत दुबे, कुंजन पाठक, चंदन पाठक और समीर दुबे 4 खत्म हुए और 3 लोग घायल हैं। माने क्या वजह थी? घटना की वजह कुछ नहीं साहब, यहाँ ऑफिस में बैठते हैं। अब जो पुरानी रंजिश क्या थी क्या नहीं थी अब वो अपन को नहीं मालूम, लेकिन यहाँ आए वो और यहाँ ऑफिस में बैठते हैं। जैसे ही ताला खोला और बस इन लोगों ने आकर के सीधे मारना चालू कर दिया। मारने वाले क्या नाम है, कुछ जानते हैं? मारने वाले का नाम है पप्पू साहू, मनोज साहू, चंद्रभान साहू और दिनेश साहू और सर्वेश साहू, विवेक साहू, महेश साहू और लाली नामदेव। उसका नाम और कुछ है हमें पता नहीं, लेकिन लाली नामदेव नाम है। और कालू साहू, संदीप साहू और इसके बाद समझो ऐसे 10-12 लड़के थे। माने ऐसे आपराधिक लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। न सिर्फ जनता आक्रोशित है, हम सब भी आक्रोशित हैं। मेरे अपने कार्यकाल में हमने कभी दूर दूर तक ऐसा सुनने को नहीं मिला कि एक साथ इतने सारी हत्याएं हो जाएं, इतने दुर्दांत तरीके से हत्याएं हो जाएं। किसी भी अपराधियों को यदि इतनी खुली छूट मिली हुई है वो हमारे लिए भी शर्मनाक है। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई शासन प्रशासन करे, ये न सिर्फ जनता की मांग है, मेरी भी मांग है और मैं प्रशासन के साथ खड़ा हूँ। मैं मांग क्या करूँगा, मैं तो खुद कार्रवाई करवाने के लिए प्रेरित हूँ। बहुत जल्दी इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस दल निकला हुआ है, बहुत जल्दी सबकी गिरफ्तारियां होंगी और कोई भी अपराधी बचने नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। पीड़ित पक्ष की अभी वर्तमान में क्या सबसे बड़ी मांग है कि वो क्या चाह रहे हैं, उनको क्या? नहीं, उनकी जो मांग है स्वाभाविक आक्रोश है। मेरा भी भाई मरा होता तो मेरे मन में भी यही भाव आता कि मैं सामने वाले को मार डालूं। ये स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया है। यदि आज की तारीख में वो कह रहे हैं कि मेरा भाई मरा है तो वो भी मर जाए, तो कोई गलत नहीं कह रहा है, पर संभव नहीं है। कानून इसकी अनुमति नहीं देता। कानून इसका जो कितना कहेगा उतना ही आएगा। इनकी जो मांग है वो मांग का अपनी जगह है, पर अपन उसमें कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं। यदि उनका घर गिराना है तो घर गिराने के लिए आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से न्यायालय में हमको पक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि वो निर्माण अवैध बना हुआ है, किसी भी तरीके की गलती पाई जाएगी तो निर्माण गिरा दिया जाएगा। इसके अलावा वो आर्थिक मदद की भी कुछ मांग कर रहे हैं कि अगर आर्थिक मदद जो मेरे हाथ में है उतना तो मैंने कह दिया, वो कर ही दूंगा, पर उतने से काम होता नहीं है। मैं शासन से लड़के बातचीत करके और उसमें मदद कराने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, ये ऐसी क्या स्थिति हुई कि इतना सामंजस्य बनाने वाला ये गांव आज इस कृत्य तक पहुंच गया? ऐसी क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, ये तो स्थानीय लोग ही बता पाएंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से। उनसे आप पूछिए सवाल का जवाब कि बैकग्राउंड में क्या है। बैकग्राउंड में क्या है वो बैकग्राउंड इनसे पूछेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। मैं इसका सही जवाब नहीं दे पाऊंगा।